गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो एमबीए वाले लोगों के लिए, एमबीए जिन्होंने किया है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और सेम 2 में है। सेम 2 में हमें स्टैटिस्टिक में एक चैप्टर आता है, स्टार्टिंग में ही ये चैप्टर आता है और इस चैप्टर में ये टॉपिक आता है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में क्या करना होता है। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड मैं आपको आज सिखाऊंगा। तो आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो नहीं कीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहले ये जो सप्लाई है 250, 300, 400, ठीक है, इन सब का प्लस करना है। 400, 300 एंड 225, ठीक है, तो 950 आए। ठीक है, 915। और इधर से भी इसका टोटल होगा। दोनों इधर सप्लाई का और डिमांड का दोनों का जो टोटल होता है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, प्लस या माइनस नहीं होना चाहिए, दोनों का टोटल सेम होना चाहिए। अगर माइनस थोड़ा कम हो या थोड़ा ज़्यादा हो तो उसका आगे क्या करना है वो मैं आपको दूसरे समय सिखाऊंगा। अभी के लिए ये देख लीजिए, ये 200, 225, 275 और 250। ठीक है, इसका भी 950 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ से टोटल सेम है। ठीक है, तो हम सम को आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे ले जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या देखना है, ये वाली वैल्यू देखनी है। इधर 200 है, इधर 250 है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में जो मिनिमम वैल्यू होती है, जो पहले की डिमांड का पहले 200 है, सप्लाई का पहले 250 है। ठीक है, दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू 250 है। ठीक है, तो इधर हम 250 लिखेंगे, नहीं, मिनिमम वैल्यू 200 है। ठीक है, तो 200 के पहले में हम लिखेंगे, यानी कि सबसे ऊपर लिखेंगे इधर 200। ठीक है, ये 200 लिखा। इसका मतलब क्या हुआ कि 200 कट हो जाएगा, 12, 16 पूरी लाइन ही कट हो जाएगी। और 250 है। ठीक है, अब 250 में से 200 तो हमने निकाल लिए, तो 250 में से 200 जाएंगे तो रहेगा क्या, 50। ठीक है, अभी आगे क्या करना है, तो आगे यही वैल्यू हमें वापस लिखनी है। ठीक है, तो देख लीजिए, फिर से हमें लिखना है 1, 2, 3 डिमांड। ओके, इधर ए ख़त्म हो गया है, बी से स्टार्ट करेंगे तो बी, सी और डी। ठीक है, इधर आएगा सप्लाई। अब जो वैल्यू है वो ऐसी की ऐसी रहेगी, 13, 17, 14, 80, 40, 10, 24, 13, 10, 225, 275, 250। ठीक है, इधर से हमने 250 में से 200 निकाले तो 50 रहे। ठीक है हमारे पास, तो अब हमें 50 की वैल्यू लिखनी है, तो 50, 300 और 400। अब टोटल अलग आ जाएगा, इसका भी इन दोनों का तो सेम ही रहेगा, लेकिन 950 की जगह टोटल अलग आएगा। क्या आएगा, 750 आएगा। ठीक है, ये लिखना मैंडेटरी नहीं है, अगर आप लिखते हो तो ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, और इधर से टोटल करोगे तो भी इतना ही आएगा, 225, 275 और 250, 750 आ गए। ठीक है, दोनों तरफ से सेम ही आएगा, लिखोगे तो अच्छा है, नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें मार्क्स नहीं पड़ते। अब वापस हमें देखना है कि इधर से डिमांड स्टार्ट होती है 225 में, सप्लाई स्टार्ट होता है 50 में। मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 50। हमें 50 मिनिमम वैल्यू है, तो उसके सामने में जो पहले आता है, इधर देखा था आपने कि 200 स्मॉल वैल्यू है। ठीक है, तो 200 में सबसे ऊपर था, उसको कट किया था और 200 लिखा था। ऐसे ही इधर सबसे स्मॉल वैल्यू है 15, तो 15 में सबसे पहले वाले अंक पे जाएंगे हम और इधर लिख देंगे 15। जो मिनिमम वैल्यू है 15, वो पूरी लाइन कट हो जाएगी, 13, 17, 14, 15 ये सब कट हो जाएगा। ठीक है, और 225 है, उसमें से भी 50 कट होगा। ठीक है, तो 225 में से 50 कट होएगा तो 175 आएगा। ठीक है आंसर। अभी आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमें जो पहली वैल्यू होती है, पहले हमें चेक करना होता है कि दोनों का सप्लाई और डिमांड टोटल सेम आ रहा है, तो पहले हमें मिनिमम वैल्यू देखनी है, और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो पूरी कट हो जाएगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू कट होगी।
और कुछ इसमें बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं। इधर एक नंबर तो कट हो गया है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे दूसरे और तीसरे नंबर से। इधर आ गई डिमांड, ठीक है। इधर बी, सी और डी। तो इधर आएगा 18, 24, 14, 13, 10, 10। सप्लाई आएगा 300 एंड 400, ठीक है। देख लिया हमने। अब 225 में से 50 गए तो 175 आए, तो हमें 175 लिखना है, जो नई वैल्यू आई है वो, ठीक है। पुरानी वैल्यू भूल जानी है। 275, 250, ठीक है। अब टोटल लिखो नहीं लिखो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 175 या 300? आप जानते हैं, तो 175 है, ठीक है। तो 175 इधर हम लिखेंगे, ठीक है। 175 लिखा है, यानी कि 175 जिधर है उधर की, ये 175 क्या है, बी का टोटल है, ऐसा समझ लो, बी का टोटल है। तो 175 वाली रो निकल जाएगी, कॉलम निकल जाएगा, ठीक है। और इधर 175 है, ठीक है। तो 300 है, तो उसमें से 175 निकलेंगे तो रहेंगे 125, ठीक है। 125 बचे, ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब रहा सी और डी, ठीक है। सी और डी और सप्लाई। इधर रहा 2, 3 और यहाँ पे रहा डिमांड, ठीक है। अब इधर आएगा, इधर जो वैल्यू है, जितनी भी वैल्यू हमने लिखी है इधर, वो सारी वैल्यू हम अब इधर लिखेंगे, ठीक है। तो ये 14, 10, 13, 10, ठीक है। डिमांड आई 275, 215, देन इधर आएगा 125 और 400, ठीक है। देख लिया आप लोगों ने। अब भी इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 125 या 275? स्मॉलेस्ट वैल्यू है 125, ठीक है। तो 125 इधर आएगा, 125 आ गए तो 125 पूरा निकल जाएगा इधर से रो में से, ठीक है। और 275 में से 125 माइनस होंगे, 275 में से 125 माइनस रहेंगे, ठीक है। तो अब आएंगे 115, ठीक है। आंसर क्या है, 115। अभी ये दो नंबर निकल गया है, अभी हम तीसरे नंबर की बारी करेंगे, ठीक है। तो इधर बचा सी और डी, ठीक है। इधर लिखेंगे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या है, 13, 10। सप्लाई क्या है, 400। डिमांड क्या है, 115 और 215, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, स्मॉल वैल्यू, छोटी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम वैल्यू, ठीक है। तो स्मॉल वैल्यू है 115, तो 115 इधर आएगा। 115 की जो कॉलम है उसमें 115 आएगा। 115 इधर से जाएगा, 13 भी जाएगा, अगर और भी कोई संख्या होती तो भी चली जाती, ठीक है। तो 115 गया, तो 400 में से 115 निकला, तो रहा कितना, 215, 215, 215, 10। देख रहे हो, फिर भी लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक और ऐड कर रहा हूँ। इधर रहेगा 3, अब बचा कौन सा है, डी, ठीक है। डी में क्या बचा है, 10। सप्लाई क्या है, 215, ठीक है। डिमांड क्या है, 215। अब इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन है, दोनों दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इधर से आएगा 250, ठीक है। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसका टोटल कैसे निकालें। हमने जो आंसर लिखा है वो सही है या गलत, ऐसे वो कैसे चेक करें, ठीक है। तो मैं अब आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ टोटल कैसे चेक करते हैं। टोटल जो हमने पहले में वैल्यू ली, ठीक है, ये हमने स्टार्ट किया जब ये वैल्यू ली, उसमें क्या है कि जो 200 आए, ठीक है। तो 200 किसके ऊपर थे, 11 के ऊपर 200 थे, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, गुणाकार, ठीक है।
तो हम इन दोनों का गुणाकार करेंगे, ठीक है, 11 इंटू 200, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने टोटल कितने कोष्टक बनाए, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, हमने 5 बनाए, ठीक है। तो पाँचों का टोटल आएगा 11 इंटू 200 आया। अब इधर हमने सबसे पहले क्या लिखा, 13 इंटू 15 आएगा, ठीक है। जो नई वैल्यू बनी है उसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 15 और 13। तो इधर हम लिख देते हैं 15 इंटू 13, ठीक है। दूसरी वैल्यू इधर लिखी है 175 इंटू 18, ठीक है, ये 18 है। तो 175 इंटू 18, 175 इंटू 18 प्लस ये नई वैल्यू आई है 125 इंटू 14, ठीक है, 125 इंटू 14। देन ये वैल्यू आई है 13 इंटू 150, ठीक है। तो 115 इंटू 30, कोई बात नहीं, वैसे करो जैसे करो, ठीक है। अब ये हमारा मेन आंसर आने वाला है। ये आंसर ही हमें बताएगा कि हम सही है कि गलत, ठीक है। तो 11 इंटू 200 2200 आ गया, 15 इंटू 13 650, 175 इंटू 18 3150, 125 इंटू 14 1750, एंड देन 150 इंटू 30 1950। ओके, ये सब मैंने टोटल इसलिए किया क्योंकि ये टोटल करेंगे ना तो उसके बाद हमें क्या दबाना है, सिर्फ GT दबाना है। इसका ये हमने मल्टीप्लाई किया है, उसका टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो कैलसी में मैंने सारा टोटल किया है, ठीक है। इधर आप देख सकते हो 11 इंटू 200 2200, 15 इंटू 13 65, 175 इंटू 18 3150, 125 इंटू 14 1750, 115 इंटू 13 1915, ठीक है। ये पाँचों का टोटल करके के बाद इधर GT लिखा हुआ है, उधर क्लिक करने का, ठीक है। ये टोटल आ गया 9700, ठीक है। तो हमें टोटल करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स लोगों को बता सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया 9700, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।